नमस्कार। कैसे हैं आप? पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद ठीक वैसा ही शहर है जैसा हमारा चंडीगढ़ है। एकदम से आधुनिक प्लान्ड वे में बनाया गया शहर। और चंडीगढ़ के का निर्माण जिस फ्रांसीसी नगर नियोजक वास्तुकार ने की, उसी ने इस्लामाबाद की भी रचना की, इस्लामाबाद को भी गढ़ा। ली कार्बूजियर नामक एक फ्रांसीसी वास्तुकार है जिसने चंडीगढ़ का प्लान किया। चंडीगढ़ का जो वास्तुकार था वही इस्लामाबाद का भी। लेकिन चंडीगढ़ और इस्लामाबाद में आसमान धरती का अंतर है। देखिए, दोनों शहर ब्रिटिश भारत का हिस्सा रहा, दोनों शहर एक आर्यावर्त का हिस्सा रहा, दोनों शहर हिंदुस्तान का हिस्सा था जो 1947 में बांट दिया गया। एक इस्लामिक कंट्री बना पाकिस्तान, लेकिन एक शर्त थी। जिन्ना ने ये भरोसा दिलाया था कि भले ही वो एक इस्लामिक, भले ही वो मुस्लिम बहुल एक मुल्क होगा, लेकिन वहां सभी धर्मों का सम्मान होगा। लियाकत और नेहरू समझौता 1950 में जो हुआ, जब लियाकत वहां के प्रधानमंत्री थे, तो शर्त यही थी कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं दोनों देशों में, जितने भी पवित्र स्थल हैं, वहां शरणार्थियों की संपत्ति के लिहाज से शरणार्थी संपत्ति ट्रस्ट वो होगा। भारत ने ना सिर्फ उसे निभाया, बल्कि भारत में आजादी के बाद हजारों की संख्या में बड़े बड़े मंदिर बने, नहीं मस्जिद भी बनी। लेकिन पाकिस्तान में आजादी के बाद कोई मंदिर नहीं बना। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान में नया शहर बसाया गया, उसमें 2016 में एक मांग की गई कि वहाँ एक मंदिर बनाया जाए, क्योंकि हिंदू वहाँ रहते हैं। कमाल की बात सोचिए, जो देश हिंदुस्तान था कभी, उस देश में, उसी के एक हिस्से में आज ये मांग की गई कि वहाँ पर एक मंदिर होना चाहिए देश की राजधानी में। दुनिया में शायद ही कोई शहर होगा जिस शहर के दुनिया में शायद ही कोई देश होगा जिसकी राजधानी में मंदिर ना हो। लेकिन वो जो भारत ही था 1947 से पहले, उसकी राजधानी जो वर्तमान में है, वहां कोई मंदिर नहीं है। बताया जाता है कि जो इस्लामाबाद जो रावलपिंडी के पास है, वो भी मैं बताऊंगा भी, उस शहर को जब रावलपिंडी के आसपास के इलाकों में जब बसाया गया, तो वहां की जो दो गांव थे, वो उन दोनों गांव में ऐतिहासिक मंदिर थे, सैयदपुर और राम मंदिरपुर परिसर। इन दोनों गांव में जो पुराने ऐतिहासिक मंदिर थे, उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। अब जब सरकार ने एक आदेश पारित किया कि इस्लामाबाद में एक कृष्ण मंदिर बनाया जाएगा, तो उस कृष्ण मंदिर के लिए सरकार ने 20,000 वर्ग फुट की जमीन मुहैया कराई। शुरुआत में यह भी बात आई कि सरकार ने पैसे दिए हैं, लेकिन बवाल जब मचा तो सरकार ने सफाई दी कि पैसे मंदिर निर्माण के लिए नहीं दिए गए, वो जो संबंधित ट्रस्ट है वो देगा। ये मामला, इस पे कई फतवे जारी हुए, और उस फतवे जारी होने के बाद सरकार को बैकफुट पे आने की स्थिति हो गई। मामला इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में पहुंचा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दलील दी गई कि एक इस्लामिक कंट्री में मंदिर नहीं हो सकता। दलील ये दी गई कि ये जो इस्लामिक देश है, वो कानून, इस्लामिक कानून के मुताबिक यहाँ पर किसी भी ढंग से काफिरों के लिए मंदिर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने ये दलील वहाँ के हाई कोर्ट में दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो हैं, उन्होंने जो दलील दी, उसमें उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण कार्य रोकने से दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा और पाकिस्तान की इसमें बदनामी होगी। लेकिन जब ये जीरा हो रही थी, अभी फिलहाल हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन जब तक हाईकोर्ट आदेश सुरक्षित रखता, उससे पहले ही अताताइयों ने वहां मंदिर की जो नींव है वो उखाड़ डाली। हाईकोर्ट के फैसला करने से पहले वहां की जनता ने अपना फैसला कर दिया और मंदिर की एक एक ईंट उखाड़ ली गई। तब जब उस परिसर में सरकार के द्वारा एक गहन
सुरक्षा की व्यवस्था की गई हुई है। और ये वही देश है, आप कमाल की बात देखिए कि यहाँ के सेकुलर, यहाँ पर के प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों पर, मनमोहन सिंह ने कहा था, प्राकृतिक संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का हाथ पहला अधिकार होगा। ये वो देश है जहाँ सीए पर, उस पाकिस्तान में, जब, अब सोचिए किस तरह का अत्याचार है कि उसके नेशनल कैपिटल में एक मंदिर नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा नेशनल कैपिटल नहीं होगा जहाँ मंदिर नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। वो पाकिस्तान जो कभी आज से 70 साल पहले तक हिंदुस्तान ही था। ऐतिहासिक कई ऐसे भगवती की मंदिर हैं जो मैंने आपको बताया कि जो शक्तिपीठ है उसमें से एक शक्तिपीठ बलूचिस्तान में भी है। अभी भी कुछ मंदिर हैं वहाँ, धर्मांतरण बड़े पैमाने पे अत्याचार वहाँ होता है। महिलाओं के साथ यदि कोई भी सुंदर महिला थोड़ी सी भी दिख गई तो ये अधिकार है कि वो उनके ऊपर आरोप लगा दे कुरान फाड़ने का, कुरान जलाने का, और उसके बाद उन्हें मृत्युदंड उसके पति को दिलवा करके उनकी बहन बेटियों से शादी कर लें। ये लगातार पाकिस्तान में आम है। और यही कारण है कि जहाँ एक समय में 30% जनसंख्या थी हिंदुओं की, विभाजन के समय में भी, वो अब लगभग 1% से भी कम हो गया। और वही लोग जो भाग करके हिंदुस्तान आए, एक बड़ी शर्त यहाँ लगी कि उन लोगों को यहाँ नागरिकता दी जाएगी, और उन्हीं लोगों को जिनका अधिकार था आज़ादी पे, उनका ही जितना हमारा आपका अधिकार, वही अधिकार उनका भी था, जिनके मंदिर तोड़ दिए गए, जिन्हें धर्मांतरित कर दिया गया, जो उसमें से कुछ लोग जो बच करके भाग के आए, उसी के लिए कानून सीए था, जिसके विरोध में यहाँ इतने अत्याचार हुए, इतनी सरकारी संपत्ति जलाई गई, और सेकुलरों ने यहाँ यह ऐसा ढोंग किया। अब देखिए पाकिस्तान में क्या चल रहा है, एक ऐड के लिए चल रहा है। देखिए ये इस तरह का एक ऐड बनाया गया। ये ऐड आपको याद होगा, ये होली के नाम पर बनाया गया था एक्सेल का, कि यहाँ किस तरह से प्रायोरिटी अभी भी है कि वो बच्चा नमाज पढ़ के आएगा, मतलब उसे होली नहीं खेलना है, वो नमाज पढ़ के आएगा। अब यहाँ देखिए पाकिस्तान में इसके बदले बच्चे को क्या कहा सिखाया जा रहा है। देखिए अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद रखना, मैं उन हिंदुओं को चुन चुन के मारूंगा, समझ गए? अल्लाह हाफिज। ये क्या बोल रहे? देख लो जी, तुम्हारी मर्जी में। अब देखिए ये कमाल की बात ये है कि इतनी तुतली बोली, मुझे लग रहा है कि शायद 3 साल की उम्र होगी उस बच्चे की, उसके अंदर कितना जहर है। और ये बच्चा जब बड़ा होगा तो आप ही शहीद बनेगा। ऐसे कंडीशन में उनसे सद्भाव की आप उम्मीद कैसे कर पाएंगे। और ये इस आलम ये है कि जब मैटर हाई कोर्ट में है, एकमात्र मंदिर बनाने की मांग थी, कहा कि काफिरों की मंदिर इस देश में कैसे बनेगा, जबकि यहाँ कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि पर मस्जिद तोड़ करके आतताइयों, विदेशी आक्रांताओं, गुंडों ने यहाँ मस्जिद बना ली। और उस मस्जिद के जगह पे जब ये कहा गया कि भगवान राम की ये जन्मभूमि है, तो वहाँ एक मंदिर होनी चाहिए, तो लोग यहाँ कहने लगे यहाँ फुटबॉल का मैदान बना दिया जाए, अस्पताल बना दिया जाए। इस ढंग के एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तब भी इसको लेकर के एक खेल हुआ। लेकिन वही पाकिस्तान जो कभी हमारा ही हिस्सा था, और यहाँ उस बाबर और औरंगजेब जैसे अत्याचारियों के फेवर में, उनके द्वारा तोड़े गए, तुड़वाए गए मंदिरों के जगह पे जो मस्जिद बने हैं, वो सब नहीं, एक आध जहाँ राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि है, उस जगह पे यदि मांग की गई तो देखिए कि ये क्या हंगामा हुआ। कृष्ण जन्मभूमि पर तो ठीक बगल में मस्जिद बना दिया गया है, अजान होती है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जब एक राष्ट्रीय राजधानी में, मगर अच्छी बात यह है कि एक मैंने टीवी डिबेट देखा, आप कम से कम वहाँ कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में आप इसकी भी अपेक्षा नहीं करेंगे कि बाबर, और वहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पहचान बाबर और औरंगजेब से नहीं है। वो खैर समझाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ के बुद्धिजीवी कि हम भी कभी अतीत में हिंदू ही थे, हम कन्वर्ट हुए हैं, हमने अपनी पूजा पद्धति बदल दी है। कुछ लोग एक उम्मीद की कहीं ना कहीं किरण तो है। सुनिए इसे। ख्वाबों में रहे हम तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो उनको ये समझती हूँ कि वो डे ड्रीमिंग है, सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स के
प्रॉब्लम्स हैं, इंतहा पसंदी के प्रॉब्लम्स हैं। कोई हिंदू अपनी दुकान करता है, उसको कोई जाके जला देता है, आगे से कोई एक्शन नहीं होता। अब इसमें आप पता नहीं कौन सा निजाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। द पॉइंट इज कि जो एक फैक्ट्स हैं ऑन द ग्राउंड, जो रियलिटी है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो इंतहा पसंदी की सोच है, जिसमें आप कोई डिफरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई दूसरा मजहब बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपने उनके त्योहारों में जरूर आग लगानी है, आपने जरूर उनको जो एक गद्दार कह के पकड़, इस किस्म के एटीट्यूड्स को हम क्यों ग्लॉस ओवर करें, पर्दे डालें। ये रियलिटी से इनको डील करना है। मैं समझती हूँ हमें एडमिट करके अगर डील करेंगे कि हमें ये बुराइयां हैं, तो शायद हमारी ज्यादा आंखें खुली रहें। अगर ख्वाबो ख्याल में कोई अपने पुराने जमाने के रोमांस ढूंढते रहेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ इस खत्ते में तमाम मज़ाहिब आए। मैं नहीं समझती कि हम सिर्फ मुसलमान लोग हैं। मैं समझती हूँ इसी खत्ते में हम बुद्धिस्ट भी थे, इसी खत्ते में हम हिंदू भी थे, इसी खत्ते में हम मुसलमान थे। मैं अपने आप को इस धरती से जोड़ती हूँ। और कोई अगर किसी को नशा या ख्वाबो ख्याल हो कि हम फलाने थे तो हम फलाने, हम वो नहीं थे, वो इन्वेडर्स थे, वो हम पे आए और हमने मजहब दूसरा कबूल किया। हम इस धरती के लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पाँव जरा जमीन के ऊपर छूने चाहिए और हमारा सर जो बादलों में होता है उसको जरा बादलों से निकलना चाहिए। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं। अगर दुनिया हमें समझती है कि हम टेररिस्ट हैं तो इतना गलत भी नहीं समझती। उसामा हमारे घर से 5 साल के बाद निकला है। ये हमें जरा रियलिटी को फेस करना चाहिए। राइट। ज़ैद हामिद साहब, हमने आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले हसन निसार साहब को क्विकली एक चीज पूछ लूं उनसे। हसन निसार साहब, मॉडर्न डेमोक्रेसी हम अपने आप को कहते हैं, इस्लामी शरिया का निजाम ज़ियाउल हक साहब हमें दे ही गए। ये हसन निसार हैं, साथ साथ बहुत सारे। तो फिर अब ऐसा क्या करें कि ये मुल्क जो है इसका नाम इंतहा पसंदी के जिम्मे में ना आए, इस मुल्क का नाम साइंस के हवाले से आए, इस मुल्क का नाम IT में टेक्नोलॉजी के एडवांसेस के हवाले से आए। सर ऐसा क्या करें, क्या सजेस्ट करेंगे हसन निसार साहब? सब कुछ तो करके देख लिया पाकिस्तान ने। बुनियादी बात यह है, जो आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये शैम डेमोक्रेसी है, ये फ्रॉड है। नंबर 1। जो बात ज़ैद हामिद साहब कर रहे हैं वो टोटली एक खाब की बात है। खिलाफत राशिदा पे बात नहीं करते हम, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुहतरम है। उसके बाद एक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर था, तब से लेके अब तक सदियाँ बीत गई। इस्लाम एक्सप्लॉइट और इस्तेमाल तो हुआ, मुझे कोई एक दौर बताए जब वो प्रैक्टिस हुआ। उसके बाद ये 1000 साल से वो बादशाह का 3 मलूक। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में इस बात की आवाज़ उठाई जा रही है। कम से कम एक वर्ग है हिंदुस्तान में, तो आप इसकी भी अपेक्षा नहीं कर सकते कि जो ये कह रहा है कि इसी ज़मीन पर हम कभी बुद्धिस्ट थे, हम उससे पहले कभी हिंदू थे और हम अब इस मुसलमान हो गए हैं। वो स्वीकार करते हैं कि हमने मजहब बदला है, संस्कृति हमारी वही है। एक वर्ग है जो कह रहा है। ये कहने की हिम्मत आप हिंदुस्तान में आप नहीं पाएंगे। दरअसल ये इस लिहाज से उनके अंदर, उनके यहाँ ये हो रहा है, वो ये ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को अब टेररिस्ट मुल्क का करार दे देगी, तो कम से कम वहाँ का एक वर्ग जो है वो आवाज़ उठा रहा है कि हमें कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम हम एक टेररिस्ट मुल्क ना कहलाएं। अब जब पूरा इंटरनेशनली ये जाएगा कि सरकार, हाईकोर्ट का ये फैसला आया और वहाँ जो है एक पूरे राष्ट्रीय राजधानी में एक मंदिर बनाने की कोशिश की गई, तो वहाँ इस लिहाज नहीं बनने दिया गया कि काफिरों की कोई मंदिर पूजा स्थली यहाँ देश की राजधानी में नहीं रहेगी, क्योंकि इस्लामाबाद है ये। उस देश में मंदिर बना ही नहीं, पूरे ऐतिहासिक मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। जिसकी पहचान मंदिरों उसकी से थी वो नष्ट कर दी गई। यही आवाज़ कुछ लोग वहाँ उठा रहे हैं कि हम क्या जीने नहीं देंगे किसी को। जब थोड़ी सी संख्या हमारी ज़्यादा होगी तो हम किसी को जीने नहीं देंगे। क्या भारत में भी इसी ढंग के माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? ये अपने आप में अहम है। इस CAA पर इतना बवाल क्यों उठा, इस्लामाबाद इसका जवाब दे रहा है। बहुत धन्यवाद।